क्या कहलाता है? वाक्य संयोजन। इसका हिंदी में मतलब होता है वाक्य संयोजन। ठीक है, दो वाक्यों को मिलाकर के एक वाक्य, दो वाक्यों को मिलाकर के एक वाक्य बनाना वाक्य संयोजन कहलाता है। अब इस वाक्य संयोजन में सबसे पहले जब हम इसकी शुरुआत करते हैं तो काय से करते हैं? पार्टिसिपल से करते हैं। ठीक है, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल पार्टिसिपल जो होते हैं वो तीन प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है, नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो कार्य जब शुरू होते हैं, मतलब दो वाक्य होते हैं और जैसे ही पहला कार्य खत्म होता है उसके तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू हो जाता है। यानी दो कार्यों के बीच में अंतर जो है ना के बराबर पाया जाता है। जैसे सेंटेंस दिया है कि he jumped up, he ran away, he jumped up, he ran away। इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए क्या करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी जो हमारा पहला सेंटेंस दिया हुआ है इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेंगे जंप की, जंप फर्स्ट फॉर्म हो गई जंप, और इसमें आईएनजी। ठीक है, आईएनजी जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? जंपिंग। आपको कामा, फिर हमारा ये और ये दोनों का अगर सब्जेक्ट एक ही रहता है, ठीक है, तो वो आ जाएगा। अगर यहाँ पर किसी का नाम दिया हुआ है तो वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये चीज और ये दूसरे सेंटेंस की चीज एक ही मानी जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर ये दिया होता कि राम जंप्ड अप ही रैन अवे, तो यहाँ पर राम आता। ठीक है, यहाँ पर ही दिया है तो ही आएगा, है तो जंपिंग अप कामा ही रैन अवे। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है कि कभी कभी सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात जो है किसी सहायक क्रिया का प्रयोग कर दिया जाए। जैसे गीता वाज टायर्ड, फुल स्टॉप, सी ले डाउन टू रेस्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट के तुरंत उसके अगर किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम काय में बदल देते हैं, उसको हम बीइंग में बदल देते हैं। ठीक है, और वो बीइंग वाक्य के आरंभ में लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने बना दिया कि बीइंग टायर्ड, जो हमारी वर्ब है उसके बाद में आ जाती है बीइंग टायर्ड, और फिर गीता ले डाउन टू रेस्ट, ले डाउन टू रेस्ट। इस तरह से ये क्या बनाए गए हैं, इस तरह से ये वाक्य जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर दिए गए। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा दूसरा आता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल को बनाने के लिए क्या है कि पास्ट पार्टिसिपल में दोनों कार्य साथ साथ में जारी रहते हैं और साथ ही में खत्म हो जाते हैं। और इनकी एक विशेष पहचान ये होती है कि जब इन वाक्यों को हम जब इनकी सिंथेसिस करते हैं तो इसमें पहला वाला भाग जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट में और दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस में दिया होता है, और जब सिंथेसिस करते हैं तो पहला वाला वाक्य पूरा लेने के बाद में दूसरे वाक्य
कि जहां से वर्ब आरंभ होती है उस वाक्य को उसमें कामा लगा करके जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहां पर दिया है कि ही सा मुरारी, ही सा मुरारी फुल स्टॉप, he was beeping at the door, he was beeping at the door। तो जब हम इसका पास्ट पार्टिसिपल में इसको हम चेंज करेंगे, जब इसका संयोजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारा पहला दिया हुआ वाक्य है वो हम ज्योमेट्रिक ले लेंगे इसको। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है ही शा मुरारी, ठीक है, फिर काम। और यहाँ पर दूसरे में जो हमारा दिया हुआ यहाँ से वर्ब है ये बीपिंग, ठीक है, वो इसके आगे इसको जोड़ दिया जाएगा, बीपिंग एट द डोर, बीपिंग एट द डोर। ये क्या है, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, यानी पहले का भाग हमने पूरा ले लिया पास्ट इंडेफिनिट का, तो दूसरी ओर जहां से वर्ब आरंभ होगी उस वाक्य को इसमें जोड़ देंगे। इसके बाद में तीसरा हमारा आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल में जो समय होता है दोनों कार्यों के जारी रहने के बीच में समय में अंतर पाया जाता है। ठीक है, और इसे बनाते समय हम क्या करते हैं, हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, एक सेंटेंस जैसे दिया है कि द मदर कुक्ड द फूड, द मदर कुक्ड द फूड। फिर इसके बाद में सी gave it to her sons। अब जब हम इस सेंटेंस की सिंथेसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमने बताया कि हैविंग और थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है इसमें, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले क्या आएगा, हैविंग, ठीक है, हैविंग, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म कुक्ड आ जाएगी, हैविंग कुक्ड द फूड, ठीक है, और इसके पश्चात द मदर और सी, ये एक ही चीज है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमने इसको नाउन में शो कर दिया है द मदर करके, अगर यहाँ सी होता तो ये सी होता, तब भी एक ही चीज थी, द मदर यहाँ आया, यहाँ सी आया, तब भी एक ही चीज है। तो यहाँ पर हैविंग कुक्ड द फूड, द मदर gave it to her sons। तो इस तरह से पार्टिसिपल, कौन सा पार्टिसिपल बना, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले आप ये जान गए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल के तीन रूप होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो दो व्यक्ति मतलब दो कार्य जो जारी होते हैं उनके बीच में समय ना के बराबर पाया जाता है। जैसे हमने बनाया था कि ही जंप्ड अप और ही रैन अवे, वह कूदा और भाग गया, यानी कूद के भागने के बीच में समय ना के बराबर लगा। तो उसे बनाते समय जो वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके, और उसके बाद में जो हमारा सब्जेक्ट है उससे आगे का वाक्य जोड़ दिया। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल में दोनों कार्य साथ साथ जारी हो रहे थे, इसलिए पहला वाक्य जो दिया था वो पास्ट इंडेफिनिट में था और दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस में था। इस वाक्य को पूरा लेने के बाद में हमने दूसरे वाक्य की जो वर्ब थी उसको जोड़ के वाक्य बना दिया। इसके बाद में परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें हैविंग और थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसे हैविंग और थर्ड फॉर्म लगा करके, और फिर मतलब जो ऑब्जेक्ट था हैविंग कुक्ड, मतलब जो वर्ब थी इसमें थर्ड फॉर्म लगाया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और फिर किसको दिया, माँ के द्वारा जिसको दिया गया वो नीचे यहाँ पर आ गया बचा हुआ भाग। ठीक है, तो इस तरह से ये तीन प्रकार के पार्टिसिपल आपने जाने।